अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिलसिला अल्लामा इकबाल का अजीम कलाम शिकवा। गुज़श्ता हिस्सों में हमने इकबाल की फरियाद सुनी, जहां उन्होंने उम्मत मुसलमा की कमज़ोरियों, महरूमियों और अपनी हालत ज़ार को अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया। आज शिकवा पार्ट 10 में हम एक नए मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां इकबाल के अशार और भी ज़्यादा कड़वी हकीकतों को बेनकाब करते हैं। ये हिस्सा ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि यहाँ हमें ये एहसास होता है कि अगर हम अपनी कोताहियों को ना समझें तो तब्दीली कभी मुमकिन नहीं। हमारा मकसद यही है कि इकबाल के मुश्किल अशार को सादा जुबान में बयान करें ताकि हर सुनने वाला इनकी असल फिक्र को दिल में उतार सके। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं शिकवा पार्ट 10 का और सुनते हैं इकबाल का एक और दर्द भरा शेर। इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही, ज्यादा पैमाई तस्लीम और रजा भी न सही। ठीक है, इश्क की वो पहली वारफ्तगी, वो पहली अदा बाकी नहीं रही, और तस्लीम और रजा की राह पर चलने में भी पहले जैसी साबित कदमी नहीं। इकबाल एतराफ़ करते हैं, इश्क की शिद्दत वैसी नहीं रही जैसी सहाबाए किराम और अवाइले मुस्लिमीन के दिलों में थी। तस्लीम और रजा यानी अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने की शान भी कम हो गई है। आज का मुसलमान शायद इश्क में कमज़ोर है और अल्लाह के फैसले को कबूल करने में डिगमगा जाता है। ये खुद एहतिसाबी है। इकबाल कहते हैं कि हाँ, इश्क में हम गिरे हैं मगर इश्क बिल्कुल मरा नहीं। अगला शेर। मुस्तरिब दिल सिफते किबला नुमा भी न सही, और पाबंदिए आईने वफा भी न सही। ठीक है, हमारे दिल अब वो किबला नुमा की तरह बेचैन और सीधे रुख पर रहने वाले नहीं रहे, और वफा के उसूलों की सख्ती से पाबंदी भी नहीं रही। दिल का किबला नुमा अलामत है ईमान और इश्क के जज्बे की, जो हमेशा काबा की सिमत रहता था। इकबाल कहते हैं कि अब वो कशिश, वो रुख की मजबूती बाकी नहीं रही। आईने वफा यानी ईमान की पाकीज़गी और नबी से इश्क की लाजवाल वफादारी, वो भी कमज़ोर हो गई है। ये खुद पर तनकीद है, लेकिन साथ ही अल्लाह को ये याद दहानी भी कि अगर हमारी कमजोरियां हैं तो फिर भी हम तुझे छोड़ने वालों में शामिल नहीं। अगला शेर। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं, तू भी तो हर जाई है लेकिन ए रब। कभी तो हमसे मानूस होता है, कभी दूसरों को नवाजता है। ये बात हम जबान से नहीं कह सकते, मगर दिल कहता है कि तेरा भी रवैया कुछ बेवफाई सा लगता है। यहाँ इकबाल की फरियाद अपने नुक्ताए उरूज पर है। वो कहते हैं कि हम तो ठीक है, कमजोर हैं, लेकिन तेरी तवज्जो भी हम पर यकसा नहीं। कभी हमें नवाजा, कभी दूसरों को। यहाँ गैर से मुराद दीगर अक़वाम हैं जो तरक्की याफ्ता और गालिब हो गईं। आखिर क्यों वो उम्मत मोहम्मद आज जलील हो और दूसरी कौमें इज्जत और ताकत में आगे निकल जाएं? यहाँ इकबाल ने एक बहुत जुर्रतमंदाना सवाल किया है, क्या ये मुमकिन है कि तेरा सुलूक भी हमसे कुछ बेवफाई जैसा हो रहा है? नाउज़ुबिल्लाह। ये शिकवा अपनी इंतहा को पहुंचता है, एतराफ़ कमजोरी। इकबाल साफ कहते हैं, इश्क कमजोर हो गया है, वफा की शिद्दत कम हो गई है, तस्लीम और रजा में भी लग़ज़िश है, लेकिन शिकवा बाकी है। इसके बावजूद इकबाल का असल सवाल ये है कि जब हमने तुझे नहीं छोड़ा, जब ईमान की रोशनी अब भी सीनों में बाकी है, तो फिर तेरी बेरुखी क्यों? दर्द की इंतहा। इकबाल ये भी कह देते हैं कि ए अल्लाह, तेरी नवाज़शात कभी इधर तभी उधर। ये रवैया हमें एक हरजाई बेवफा महबूब का सा लगता है। ये वो जुमला है जो पूरे कलाम को एक रूहानी धमाके की तरह बना देता है, एक आशिक का सवाल अपने माशूक हकीकी से। आज के दौर के लिए ये बंद आज के मुसलमानों के लिए भी आईना है। हम कमज़ोर हैं, हमारी इबादत में रूहानियत नहीं, इश्क में वो वारफ्तगी नहीं, लेकिन फिर भी हमने ईमान को नहीं छोड़ा। सवाल ये है, अगर ईमान अभी भी बाकी है तो फिर हमारी ज़बों हाली का राज क्या है? ये वही सवाल है जो हर साहिब दर्द मुसलमान आज भी अपने रब से करता है। अगला शेर। सरे फरां पे किया दीन को कामिल, तूने एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने जिबिल फारान की मक्का मुकर्रमा की चोटी पर दीन को कामिल कर दिया, और एक इशारे से हजारों दिल अपनी तरफ खींच लिए। सरे फारां से मुराद वो मकाम है जहां रसूल अकरम पर वही नाजिल हुई। फारान मक्का के पहाड़ों का पुराना नाम। अल्लाह ने वहीं इस्लाम को मुकम्मल किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम। नबी के सिर्फ एक इशारे से हजारों दिल बदल गए, हजारों लोग आशिक हो गए। यहाँ इकबाल इस हकीकत की याद दहानी कराते हैं कि इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत, नूर और वही पर थी, जो दिलों को एक इशारे में मुसख्खर कर लेती थी। अगला शेर।
आतिश अंदोज किया इश्क का हासिल, तूने फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल, तूने इश्क के नताइज को एक आग में ढाल दिया और अपने महबूब के रुखसार की हरारत से पूरी महफिल को गरमा दिया। आतिश अंदोज इश्क की आग। नबी के जरिए अल्लाह ने इश्क की वो शोला अंगेजी अता की जिसने दुनिया को बदल दिया। गर्मी रुखसार एक इस्तेआराती कैफियत है। हुजूर की शख्सियत और नूरे जमाल से पूरी दुनिया रोशन और गर्म हो गई। एक महफिल यानी दुनिया में इश्क की ऐसी लौ जलाई गई कि अंधेरों का खात्मा हो गया। इकबाल ये बताते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा ने दिलों में वो तपिश पैदा की जिसने गुलामों को सरदार, कमजोरों को फातेह और बेसरो सामान को दुनिया का इमाम बना दिया। अगला शेर, आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा हैं तुझे याद नहीं। तो फिर आज हमारे सीनों में वो आग क्यों नहीं है, हम तो वही जलने वाले हैं, वही परवाने हैं, क्या तुझे याद नहीं। यहाँ इकबाल का असल शिकवा सामने आता है। पहले हमारे दिल इश्क और तकबीर के शरारों से रोशन थे, आज वो आग मद्धम हो गई है, दिल सर्द हो गए हैं। लेकिन हम तो वही हैं, तेरी उम्मत, तेरे नबी के आशिक, फिर ये आग बुझ क्यों गई। ये सवाल अल्लाह से नहीं बल्कि अपनी उम्मत से भी है। आग तो तूने दी थी, हम वही आशिक हैं, मगर अब हमारे सीने सर्द क्यों हैं। याद दहानी। इकबाल याद दिलाते हैं कि दीन को कामिल किया गया, इश्क की आग जलाई गई और दिलों को रोशनी मिली। फिर सवाल ये है कि वही आग आज क्यों गायब है, दिल आज बेनूर क्यों है। गम और फरियाद, ये बंद पूरी उम्मत के जवाल का नौहा है। हम अब भी उम्मत मोहम्मद हैं, लेकिन वही शोलाए इश्क बुझ सा गया है। आज के दौर के लिए सबक, ये बंद आज हम सब पर सादिक आता है। नबी की तालीमात अब भी जिंदा है, कुरान अब भी हमारे पास है, ईमान अब भी हमारे दिलों में है, मगर वो आग यानी वो जज्बा, वो शौक़े शहादत, वो इश्क और वो तड़प जो सहाबाए कराम के सीनों में थी, आज हमारे अंदर बुझ गई है। इकबाल हमें झुंझोड़ते हैं कि हम वही उम्मत हैं, लेकिन आज अपने आप को पहचानना भूल गए हैं। दोस्तों, ये था शिकवा पार्ट 10, जहां इकबाल ने उम्मत के जवाल की असल वजूहात को खोल कर बयान किया। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ, असल पैगाम तक पहुंचने के लिए अभी चंद कदम और बाकी हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे शिकवा पार्ट 11, जहां हम मजीद गहराई में जाएंगे और इकबाल के फिक्र अंगेज अशार को आसान जुबान में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें इस इल्मी और फिक्री सफर को जारी रखने का हौसला देती है। चलिए, राजा मुश्ताक को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में शिकवा पार्ट 11 के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।